चाचा जी ने मेरे को गाड़ी पे बताया, फिर 15 मिनट बाद हम हॉस्पिटल पहुंच गए, गणेश, मैं, चाचा जी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो पूरे 3 महीने बाद सेकंड ब्लॉग शूट हो रहा है। तो इस ब्लॉग में हम बताने वाले हैं, जो कि हमने कल वाले ब्लॉग में बताया था कि एक स्टोरी वाला ब्लॉग आएगा, उसमें बताई जाएगी क्या मतलब एक्सीडेंट कैसे हुआ था पूरा डिटेल में। तो ब्लॉग शुरू करते हैं। अंश, लक्ष्मी, गुड्डू, संदीप आ गए हैं। तो इन लोग से भी पूछेंगे इनका रिएक्शन क्या था जब इन्होंने मुझे हॉस्पिटल में देखा था। तो अभी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं 29 अप्रैल से। तो 29 अप्रैल को मैंने सुबह ब्लॉग शूट किया था, उसके बाद दोपहर में मैंने शूट किया था ब्लॉग। तो गाइस शाम के 5:30 बज गए थे, मैं सो के उठ गया था। दोपहर में मैं खाना खा के सोया था, फिर शाम को मैं 5:30 बजे सो के उठ गया था। तो उसके बाद गणेश को मैंने कॉल किया कि गणेश पानी लेने चलना है। तो गणेश बोला ठीक है। आपने गाइस पहले वाले ब्लॉग हमारे देखे होंगे कि चाचा जी, मैं या गणेश में पानी लेने जाया करते थे, ब्लॉग शूट करते थे। तो उस दिन मैंने ब्लॉग शूट किया नहीं था, शाम को मैंने बोला था पानी लेके आ जाएंगे, उसके बाद ब्लॉग बनाने डबल जाएंगे। तो गाइस गणेश और मैं यहाँ से 5:30 बजे निकल गए थे पानी लेने। पानी के 3 बाटले थे, एक पीछे रखा था मैंने, 2 आगे रखा था। गाड़ी मैं चला रहा था और गणेश पीछे बैठा था। तो फिर हम यहाँ से निकले तो गाड़ी हमारी 40 से 50 की स्पीड में चल रही थी। कुत्ते का मतलब छोटा पिल्ला था, मीडियम साइज का आता है ना, इतना बड़ा था वो पिल्ला। तो वो अचानक से गाड़ी के सामने आ गया। दूर से दिखा मुझे, पर वो अचानक से, फिर मेरे को लगा कि उस तरफ चले जाएगा, वो अचानक से फिर गाड़ी के सामने ही आ गया। फिर उसको बचाने के चक्कर में मैंने लगा लिया गाड़ी के ब्रेक। जैसे ही मैंने गाड़ी के ब्रेक लगाए वैसे हो गई गाड़ी स्लिप। फिर उसके बाद तो मैं बेहोश हो गया गिरने के बाद। फिर मुझे पता नहीं था क्या हुआ। फिर बाद में जब गणेश ने मुझे उठाया तब मेरे को होश आया, मतलब ये क्या हो गया, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मतलब मेरे को भी लग नहीं रहा था कि हुआ है एक्सीडेंट। जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया गाड़ी स्लिप हुई, उसके बाद फिर मैं हो गया था बेहोश। फिर गणेश को मैंने पूछा कि गणेश ये क्या हो गया तेरे को। तो गणेश बोलता है मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, तेरे को कितना हुआ वो देख, तेरा पूरा फेस डैमेज, मतलब पूरी शक्ल बिगड़ गई है, पूरे मुंह पे लगी है तेरे। तो फिर मैं भी डर गया था। फिर जल्दी से गणेश ने चाचा जी को कॉल लगाया। फिर चाचा जी आए थे, तो चाचा जी के साथ मनी आया था। गणेश, मैं, चाचा जी एक गाड़ी पे गए। इसकी बात थी वो एक्टिवा लेके मनी गया। तो फिर हम लोग, मतलब चाचा जी ने मेरे को गाड़ी पे बताया। फिर 15 मिनट बाद हम हॉस्पिटल पहुँच गए, गणेश, मैं, चाचा जी। फिर उधर लेके गए तो उधर मतलब अर्जेंटली डॉक्टर को बुलाया था। तो डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने मतलब जितना पेपर वर्क था वो सब चाचा जी ने कर दिया था। सिग्नेचर बहुत लगे थे बहुत जगह। उसके बाद फिर मेरे को ऑपरेशन थिएटर में लिया था इमरजेंसी में, क्योंकि ब्लड बहुत बह चुका था। मेरे सबसे ज़्यादा इधर लगी थी, आँख के नीचे लगी थी, और नाक के नीचे मतलब पूरा ऐसे कट गया था इधर तक, इधर लगी थी और इधर दोनों जगह लगी थी। मतलब पूरा फेस डैमेज ही हो गया था, पूरा ब्लड ही ब्लड चल रहा था, काफ़ी ब्लड बह गया था। पैर में लगी थी, हाथ पे लगी थी, इधर फ्रैक्चर हो गया था, मतलब हड्डी में है ना हल्का सा क्रैक आ गया था, क्योंकि वन साइड गिरा मैं। तो फिर उसके बाद हॉस्पिटल में फिर मेरा ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का पूरा ट्रीटमेंट हुआ। मुंह पे सबसे ज़्यादा टाँके आए थे, हर जगह आई थी। तो फिर उसके बाद मेरे को ऑपरेशन थिएटर से निकाला गया। उसके बाद फिर वार्ड में रखा था। चाचा जी ने कॉल किया, पापा जी को बताया था, और लक्ष्मी के पापा जी को, मतलब चाचा जी को बताया था। फिर सबको पता चला, ये सब लोग मतलब एकदम टेंशन में हो गए, ये क्या हो गया, अचानक से एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि मैं निकला था ना, तो मतलब उस रास्ते से मैं कंटिन्यू 6-7 महीने से जा ही रहा था। 30-40 पे गाड़ी थी, कभी 50 पे थी, पर उस रास्ते पे आज तक कोई गाड़ी के सामने आया नहीं था, अचानक से हुआ था वो। तो फिर उसके बाद शाम को जैसे ही मेरे को वार्ड में रखा गया, उसके बाद जैसे ही मम्मी जी को पता चला, पापा जी ने बताया, तो पापा जी, मम्मी जी, मनी, शुभम, ये सब साथ में ही आए थे। तो फिर ये सब साथ में आए। फिर चाचा जी, चाची जी, मौसी, मौसा सब साथ में आए थे। फिर इनको पता चला, जैसे हॉस्पिटल में आई है, इन्होंने देखा तो इनका रिएक्शन मतलब बहुत डेंजर था। मम्मी जी तो रोने लगे थे, चाची जी की भी आंख में आंसू आ गए थे। मम्मी जी आए थे, मम्मी जी बता रहे थे मैंने हॉस्पिटल में जैसी आई थी, तो हॉस्पिटल में आने के बाद मैंने गणेश को देखा। गणेश को चोट लगी थी, पर गणेश को कंधे पे लगी थी पीछे साइड। गणेश गिरा था तो उल्टा साइड गिरा था, एक साइड, वन साइड। तो उसके हाथ में खरोचे आई थी, उंगली पे ज़्यादा चोट आई थी उसके, मतलब है ना, वो गिरा रहा तो उसने हाथ रख दिया ज़मीन पे अचानक से, उसको पूरा हाथ छिल गया था। हाथ में लगी थी उसकी चोट, पीठ पे लगी थी, उसके मुंह पे नहीं लगी थी, ना ही उसको मतलब ज़्यादा वैसी चोट नहीं आई थी गहरी वाली, हाथ पे उसके सबसे ज़्यादा चोट आई थी। तो फिर गणेश भी एकदम शौक हो गया था मेरे को देख के। मैं गणेश को देख के शौक हो गया, बल्कि चोट ज़्यादा मेरे लगी थी, पर गणेश की भी लगी थी। पर मैं गणेश को बोल रहा हूँ, गणेश ये क्या हो गया तेरे साथ। फिर गणेश बोलता है मेरे को चोट, तेरा क्या हुआ वो देख। तो फिर जल्दी गणेश ने चाचा जी को कॉल लगा। फिर हम ऑपरेशन थिएटर में, मतलब सब ट्रीटमेंट हो गई, हमारे सब फैमिली मेम्बर आ गए थे। तो फिर सबका रिएक्शन मतलब एकदम रोने वाला ही समझ लो, इतना मतलब इमोशनल हो गए थे सब, तो कैसे हो गया अचानक से ये। फिर पापा जी भी आए थे, चाचा जी, मतलब दोनों चाचा जी आए थे, पापा जी आए थे, दोनों चाची, मौसी, मौसा, और क्या बोलते हैं मम्मी जी, शुभम, मनी, और सब आए थे। अंश, गुड्डू, लक्ष्मी,
संदीप पीछे से पापा जी के साथ आया था। तो गुड्डू आई सबसे पहले, तो गुड्डू बोलती लकी भाई कहाँ है, लकी भाई कहाँ है। सुबह वहीं बैठा था। तो फिर मैंने बोला नहीं, मतलब मैं लेटा ही था। तो मैंने गुड्डू को आवाज़ मारने की सोची, तो मैं बोला अभी तो पूरे मुंह पे ही लगी है, बोलना ही नहीं जम रहा है अच्छे से। तो शुभम ने बोला क्या लकी भाई इधर लेटे हैं। तो गुड्डू आई। गुड्डू अचानक से मतलब एकदम देख कर डर गई, आंसू आ गए। ये लकी भाई नहीं है, ये कोई भूत है, ये ऐसा है। मतलब पूरा फेस डैमेज हो गया था ना। तो फिर ट्रीटमेंट की थी, सिला विला तो पैक कर दिया था पूरा, तो एकदम भूत जैसी शक्ल हो गई थी। तो गुड्डू क्या रिएक्शन था आपका? फिर 2-3 दिन बाद जब गुड्डू वापस से आई थी, तो उसके बाद मतलब पूरा ये है ना सूजन था वो चला गया था। तो उसके बाद गुड्डू ने देखा तो गुड्डू पहचान गई लकी भाई है। फिर उसके बाद हम संदीप से पूछते हैं संदीप का क्या रिएक्शन था जब हॉस्पिटल में आया था। संदीप तो देख के ही भाग जा रहा था, देखता था दूर और भाग जाता था, मतलब आ ही नहीं रहा था पास, डर गया था ये भी बहुत। संदीप को लग रहा था कि मेरी पट्टी लगा देगा। तो संदीप का ऐसा रिएक्शन था। यहाँ भी चोट आई थी ना ये राइट साइड, तो इधर भी मतलब पट्टी लगी थी, मतलब इधर टाँका नहीं आया था। और अभी अंश का रिएक्शन पूछते हैं, अंश का रिएक्शन कैसा था? मैं जब आया था तो पहली बार में मेरे को लकी भाई पहचान नहीं आ रहा था। तो फिर शुभम भाई से पूछा तो शुभम भाई बोला क्या बोलते हैं लकी भाई है। मैं देख के डर गया, मैं रोने लगा उधर ही। अंश भी रोने लगा था। अंश का भी बहुत मतलब डेंजर रिएक्शन था। अंश भी मतलब एकदम घबरा गया था कि ये लकी भाई को क्या हो गया, ये पहचान में ही नहीं आ रहा है लकी भाई। और लक्ष्मी का रिएक्शन क्या था, लक्ष्मी से पूछते हैं। तो मतलब लक्ष्मी आई थी पर मुझे देख नहीं पाई थी, दूर से ही उसने पट्टियाँ देखी थी ना, तो वो आई नहीं पास। फिर लक्ष्मी ने अंश से पूछा तो अंश ने बताया कि पूरे मुंह पे लगी है लकी है। तो लक्ष्मी उधर ही रोने लगी। फिर मनी शुभम भी काफ़ी डर गई थी, और सबसे ज़्यादा तो मम्मी पापा चाचा जी ये सब डरे थे। मम्मी जी तो रोने ही लगे थे हॉस्पिटल में ही कि ये क्या हो गया। और गणेश भी देख के, गणेश को भी देख के मतलब गणेश के भी चोट लगी थी, पर गणेश मेरे को देख के आंसू आ गए गणेश के आँख में, क्या ये क्या हो गया, अचानक से इतनी चोट लग गई थी। तो ऐसा ही कुछ हमारा एक्सीडेंट हुआ था। तो वो अभी गलती कुछ बता नहीं सकते कि हमारी भी गलती थी और उस कुत्ते की भी गलती नहीं थी। उसको क्या पता भी वो रोड के किनारे घूम रहा है, वो अचानक से आ गया गाड़ी के सामने, और हमारी भी गाड़ी स्पीड में थी, तो हमारी भी गलती है। ब्रेक लगाया, गाड़ी स्लिप हो गई, फिर बहुत चोट आ गई। मतलब मैं उधर बेहोश ही हो गया था जैसे ही गाड़ी गिरी थी। उसके बाद गणेश ने उठाया था, होश आया मुझे। तो फिर उसके बाद फिर 4-5 दिन बाद मेरे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया था। फिर मैं आया था घर। तो उसके बाद 1-1.5 महीने तक तो हाथ में प्लास्टर था। तो मतलब ना कोई ब्लॉग का, तो सोचा मोबाइल ही नहीं था मेरे पास। 15-20 दिन तक तो मोबाइल दिया ही नहीं था, चला ही नहीं पा रहा था मतलब मोबाइल। एक हाथ में मतलब इधर भी पूरा छिल गया था ना हाथ, तो इधर भी मतलब पट्टी तो थी नहीं, चलाने जम नहीं रहा था, मोड़ने नहीं जम रहा था। ये हाथ में तो प्लास्टर था, मोबाइल चलाने ही नहीं जम रहा था। तो इसीलिए 1-1.5 महीने तक ब्लॉग नहीं आया। फिर उसके बाद फेस मतलब अच्छे से मतलब दाग गए नहीं थे, बहुत डार्कली दिख रहे थे, डीपली। तो इसके लिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। इसलिए गाइस 3 महीने तक ब्लॉग नहीं आ पाया। तो ना ही मैंने कोई कम्युनिटी टैब डाल पाया था मैं, ना ही कोई अपडेट डाल पाया था, अचानक से हो गया था सब। और तो गाइस मैं माफ़ी मांगता हूँ क्या ना ही कोई मैंने अपडेट दी है। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा भी कि आपने ब्लॉग छोड़ दिया है क्या। जब उनको पता चली एक्सीडेंट हुआ है तो उनका भी रिएक्शन एकदम खतरनाक वाला था, वो भी डर से गए थे अचानक से क्या होगा। अभी यही कुछ हमारी एक्सीडेंट की स्टोरी थी। तो इसीलिए 3 महीने तक ना ही कोई अपडेट दे पाया था मैं, ना ही कोई ब्लॉग आ पा रहा था, ना ही कोई वीडियो आया था, क्योंकि 1.5 महीने में प्लास्टर हटा था। उसके बाद फेस भी डैमेज था, तो मैंने सोचा एकदम क्लियर हो जाए उसके बाद ही ब्लॉग बनाऊंगा। तो फिर मैंने उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। पहला ब्लॉग कल आया था, सेकेंड वाला आज आ गया। तो गाइज़ इस ब्लॉग का भी एंड करते हैं। अभी हम चैनल पे एक्टिव रहेंगे, ब्लॉग हमारे आते रहेंगे और अपडेट भी देते रहूँगा अब मैं। और संदीप, गुड्डू, अंश, लक्ष्मी, हम सब फिर से एक बार साथ में बैठ के चाय पियेंगे। इस ब्लॉग का एंड करते हैं। काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं। तो होप गाइज आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं गाइज ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए